प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी दी है ताकि आज हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें। आज सुबह जो परमेश्वर ने आपको दिन दिया है, एक संदेश देने के लिए दिया है, एक विचार देने के लिए दिया है, एक प्रार्थना और विश्वास के साथ परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आप निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में हर तरीके से आप लड़ते झगड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे आंसू बहते हैं मैं उन्हें देखता हूं। परमेश्वर आपके आंसुओं को मिटाएगा। आपको धैर्य और विश्वास रखना कि प्रभु ने हमें जिस तरीके से रात भर संभाल के सुबह तक सुरक्षित रखा है, वैसे हमें परमेश्वर प्रतिदिन हमें आशीष और बरकत देता जाएगा। आज सुबह प्रभु आपको एक संदेश देना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को मिटाएगा। शायद रात भर तुम रोए होंगे, चिंतित होंगे, निराश रहे होंगे, लेकिन याद रखो रात आंसुओं से भर जाती है, मानते हैं भरी हो सकती है, पर सुबह आनंद हो करके हमारे जीवन में एक खुशी का लहर आता है। भजन संहिता अध्याय के 30 के 5 प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर आंसू को देखता है। यशायाह की पुस्तक कहता है कि यहाँ पे 25 के 8 में वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सब के लिए मुख के आंसू को पोंछ डालेगा। प्रभु का वचन कहने का मतलब यहाँ पे हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि हमें जीवन में पहली बात तो डरना नहीं चाहिए और ना ही घबराना चाहिए। क्या अद्भुत परमेश्वर ने दुनिया और सृष्टि बनाई है। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें जीवन देता है, प्रतिदिन हमारे घर को, परिवार को, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों के, आपके कामों को प्रभु संभालता है, वैसे ही प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ताकत देता है, एक एनर्जी देता है कि प्रभु के वचन पर विश्वास करें और भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलता है। दुनिया शायद तुम्हारे आंसुओं को ना देखे, ये बात सही है। इस बात को समझने की कोशिश करें। दुनिया शायद तुम्हारे आंसुओं को ना देखे, पर परमेश्वर तुम्हारा हर एक एक आंसू को गिनता है। आपको धैर्य, विश्वास रखने की बात यहाँ पे आ जाती कि प्रभु का वचन कहता है कि दुनिया तुम्हारे आंसुओं को भले ना देखे, इग्नोर कर दें। आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार के लोग, आप अपनी इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उदास से चिंतित हैं। लेकिन भजन संहिता अध्याय 56 के 8 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है मेरे आंसुओं को तू अपनी कुप्पी में रख लेता है। इसका मतलब, परमेश्वर का कहने का मतलब है कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती है। हर आंसू के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है जो आज आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्रभु का वचन यही कहता है मेरे आंसुओं को तू अपनी कुप्पी में रख लेता है। जब यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ परमेश्वर तू मेरे आंसुओं को एक एक के गिनता है और तू मुझे आशीष देता है। ये घटना को जब हम थोड़ा उदाहरण के माध्यम से जब देखने की कोशिश करते हैं, याद कीजिए हन्ना की कहानी। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पहला शमूएल के पहले में लिखा है वह सालों तक रोती रही क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। यह हन्ना की जीवन की घटना के बारे में आप जब सोचेंगे, सालों तक रोती रही, चिंतित रही, परेशान रही, उसके पास कोई संतान नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे, पर उसने हार नहीं मानी। ये सबसे बड़ी बात होती है जीवन में। किसी भी काम को करने के पहले यदि हम उस चीज़ में हार मान जाते हैं तो भले कोई भी काम हो, उतार चढ़ाव, चिंता, परेशानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हार कभी भी नहीं मानना चाहिए। जैसे हन्ना ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वह रोते हुए भी परमेश्वर के मंदिर में गई, प्रार्थना की, विनती की, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके आंसू को आशीष में बदल दिया, उसके आंसुओं को आशीष में बदल दिया और उसने शमूएल को जन्म दिया जो भविष्यवक्ता बना। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे बात परमेश्वर का वचन कहता है। सालों साल तक वह बिलखती रही, परेशान रही, हताश रही, निराश नहीं, लेकिन जब परमेश्वर की जो आशीष आई, सोचिए जो परमेश्वर की आशीष आई, एक ऐसी आशीष आई कि उसका जो पुत्र हुआ उसका जिस तरीके वो भविष्यवक्ता बनता है, इतना बड़ा भविष्यवक्ता बनता है कि हन्ना के जीवन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत दर्शाती है कि जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि हम धैर्य और विश्वास और अपना जो पेशेंस होता है उसको बना करके रखें तो प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में जरूर काम करती हैं। आज परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ, मैं तेरे आंसू को देखता हूँ। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती में लिखा है, मत्ती के 5 के 4 में यीशु मसीह ने कहा
धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। कभी कभी आंसू कमजोरी नहीं होते। इस बात को सोचिए, जब आपके जीवन में दुख आता है, चिंताएं आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर पड़ गए, चिंतित हैं, परेशान हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। कभी कभी आंसू कमजोरी नहीं होते हैं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत होते हैं। जो तू टूटा है, परमेश्वर वचन, इसका मतलब है तू अभी परमेश्वर के हाथ में है। तू रो रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। आंसू के बाद भी चमत्कार हमारे जीवन में आता है क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में आशीष लाता है। जैसे आपने हन्ना के जीवन के बारे में घटना को देखा था, जहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे जीवन में आशीष और बरकत आएगी। आपने यीशु मसीह और मरियम के बारे में आपने देखा होगा, जब यीशु क्रूस पर था, मरियम रो रही थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहते हैं उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। मरियम को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर तीसरे दिन यीशु जी उठा और तब वही आंसू हंसी में बदल गए। तो यहाँ पे हमारा जो नज़रिया होता है देखने का, सोचने का, जो दुख होती, चिंताएं होती हैं, उसे हमें समझने का, क्योंकि चिंताएं आती हैं इसका मतलब नहीं सदैव रहेंगी। कहीं न कहीं कोई ना कोई रास्ता परमेश्वर हमारे लिए निकालता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह की माँ रो रही थी जब सूली पे चढ़ाया जाता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो जो आंसू थे वो खुशी में बदल गए। परमेश्वर वही हमसे कहना चाहता है, कहता है वह आंसू को मतलब साक्षी बना देता है। जहाँ तू टूटा है वहीं तेरी गवाही तैयार हो जाती है। प्रभु का वचन यह भी कहता है। जिस तरीके से आज सुबह प्रभु हमसे कहता है, आप सभी से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आंसू मेरे सामने हैं। अब मैं तेरे जीवन में एक नया दिन लाने वाला हूँ। शायद तू खाली हाथ है पर तेरा दिल विश्वास से भरा है। इस बात को हमें समझने की बहुत ज़रूरत आवश्यकता है। यही विश्वास है जो आज तुझे उठाएगा। आज से शिकायत नहीं, धन्यवाद के दिन शुरू करें कि परमेश्वर मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी मुश्किलें आएंगे, जो भी हालात होंगे, मैं उससे लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर, मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। तो परमेश्वर वचन कहता ही है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके परिवार की हर तरीके से परमेश्वर आपके आंसुओं को मिटाने वाला वो प्रभु है। खुशी परिवार में, घर में, जीवन में, हर तरीके से प्रभु आपको देने रहा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उनके घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं। तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमाच हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।